हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल काबिल बनो। आज का लेट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे है सर्कुलर सेंटेंसेस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 5 मिनट में आपका हो जाएगा। क्वेश्चन में गिवन है कि सेंटेंस इज अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर सेपरेटेड। मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल से बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि आपको ये पूरा सेंटेंस गिवन है, जैसे कि ये स्ट्रिंग में सेंटेंस गिवन है। इसमें आपको चेक करना है कि जो बीच में जहाँ पे स्पेसिस आ रही है वर्ड्स के बीच में, उन वर्ड्स के बीच में जो ये लेटर्स है, जैसे कि ये लीड कोड यहाँ पे ई पे ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये वर्ड एस से ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट वर्ड एस से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। ये वर्ड डी से ख़त्म हो रहा है तो नेक्स्ट वर्ड डी से स्टार्ट हो रहा है या नहीं। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको बताना चाहता है कि ये आप चेक करके दीजिए कि ये ई और ये ई सेम है या नहीं, ये एस और ये एस सेम है या नहीं, ये डी और डी सेम है या नहीं। और लास्ट में जो ये एल है, तो मतलब सर्क्यूलर सेंटेंसेस इन लोगों ने बताया है। सर्क्यूलर सेंटेंसेस मतलब ये एल जो स्टार्टिंग में हमारा एल था जो फर्स्ट वर्ड में, वो सेम है या नहीं। अब आपको मान लीजिए सिंगुलर वर्ड दिया हो, मतलब एक ही वर्ड दिया है सेंटेंस में, तो ये लास्ट ई और ये फर्स्ट ई इक्वल है या नहीं, ये भी आपको चेक करके देना है। फिर नीचे इसमें दिया है लीड कोड इज इक्वल, तो ये ई और एस, सॉरी ई और आई इक्वल नहीं है तो आपको इसमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। अगर जो कंडीशन मैंने दिखाई कि ये ई और ये ई, एस और एस, डी और डी और ये एल और एल, तो इसमें आपको ट्रू रिटर्न कर देना है। मतलब कि जब भी वर्ड खत्म हो रहा हो तो पहले और दूसरे वर्ड के बीच में जो भी स्पेस बच रही है, वहां पे आपको चेक करना है कि पहले वर्ड के आखिरी कैरेक्टर और सेकेंड वर्ड के स्टार्टिंग कैरेक्टर दोनों इक्वल है या नहीं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको कुछ नहीं करना है। मैं आपको रफ करके एक बार बता देता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या गिवन है हमें कि ये और ये ई इक्वल है या नहीं। तो आपको सिर्फ इसमें लूप लगा देनी है। एक लूप लगा दो आई इक्वल्स टू 0 से लेके आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब इसमें n क्या होगा, इंट n करके आप ले लो। जो सेंटेंस की लेंथ गिवन है ना हमें सेंटेंस, वो ले लो कि सेंटेंस डॉट लेंथ करके आपको इसकी लेंथ मिल जाएगी। डन। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जब भी यहाँ पे स्पेस आ रही हो तब हमें चेक करना है कि ये वाला ई और ये वाला ई सेम है या नहीं। मतलब डिफरेंट केसेस के लिए, पर इस केस के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, जब भी स्पेस आए तो मैं लिख रहा हूँ सेंटेंस डॉट कैरेक्टर एट आई। मतलब अगर कहीं पे भी स्पेस आई तो हमें चेक करना है कि ये ई और ये ई सेम है या नहीं। तो फिर से एक इफ कंडीशन लगा देते हैं, सेंटेंस सेंटेंस डॉट कैरेक्टर एट आई माइनस वन इज, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, हम स्टार्टिंग में हमारी आंसर वैल्यू को लेंगे बुलियन, बुलियन में हम रिटर्न करेंगे आंसर। आंसर हम इसको रखेंगे अभी के लिए ट्रू। ठीक है, तो हम फॉल्स के लिए चेक करेंगे दोनों इन इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो हम डायरेक्टली इस लूप को ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे कि फॉल्स, कि ये सर्कुलर सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आंसर में लिख दूंगा फॉल्स, और यहीं से ब्रेक करने की जगह हमारा फंक्शन है तो मैं यहीं से रिटर्न कर जाऊंगा फंक्शन हमारा आंसर। अगर नहीं हुआ तो ये लूप को मैं कंटिन्यू चलने दूंगा जब तक स्पेस आती रहेगी, तब तक यहाँ पे आएगी, यहाँ पे चेक होगा। फिर ये लास्ट वाले एल और फर्स्ट वाले एल के लिए हमें अलग से चेक करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं एक कंडीशन, ये लूप यहाँ पे खत्म हो गई तो इसके लिए भी मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ कि एस डॉट कैरेक्टर एट, सबसे पहला कैरेक्टर मतलब 0 सर्कुलर चेक करना है, वो अगर इक्वल नहीं हुआ लास्ट कैरेक्टर जो कि हमारा n-1 पोजीशन पे होता है 0 इंडेक्सिंग, तो अगर वो इक्वल नहीं हुए तो फिर मैं फॉल्स कर दूंगा आंसर को, क्योंकि वो इक्वल नहीं है। मतलब क्या हुआ कि ये एल, ये वाला एल और ये वाला एल दोनों इक्वल नहीं हुए। यहाँ पे इक्वल है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर इक्वल नहीं हुए तो मैं रिटर्न में आंसर में फॉल्स कर दूंगा और रिटर्न कर दूंगा आंसर।
यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी रिटर्न लिख सकता था, मैं अलग से भी आप लिख सकते हो, पर ये एक ही कंडीशन थी तो मैंने यहाँ नीचे ही लिख दिया कि ट्रू आएगा कि फॉल्स। पर लूप पूरी बार बार ना चले और हमें स्टार्टिंग में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ डिकोड करके, डिबग करके कि लीट कोड, तो ये पूरा ट्रैवल्स होगा यहाँ से यहाँ तक। फिर जैसे ही स्पेस आएगी तो ये यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि कैरेक्टर एट आई, हाँ यहाँ पे मैं एक कंडीशन लिखना भूल गया कि कैरेक्टर एट आई इक्वल्स टू स्पेस। ये स्पेस आएगी तभी ये चलेगा, तो यहाँ पे स्पेस आएगी जैसे ही ये ई और ई आई के बीच में, तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि i-1 मतलब ई और i+1, तो यहाँ पे जाऊंगा आई, ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये सर्कुलर सेंटेंस नहीं है, तो डायरेक्टली मैं आंसर में फॉल्स डाल के रिटर्न करवा दूंगा आंसर। सिंपल कोड था, 5 मिनट ही आपको लगेंगे इस कोड के लिए। मैंने कोड लिख लिया, आपको बता देता हूँ एक बार। ये मैंने अभी के लिए जावा में लिखा है, मैंने आपको सूडो कोड बता दिया है, उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया है आंसर, जिसको भी स्टार्टिंग में ट्रू दिया है कि ये सेंटेंस सर्कुलर है। फिर लेंथ ले लिया स्ट्रिंग की एन में और पूरी लूप लगा दी है। जैसे ही मुझे कोई भी स्पेस मिलेगी तो मैं उसका पीछे वाला कैरेक्टर और आगे वाला कैरेक्टर चेक करूंगा। अगर दोनों इक्वल नहीं हुए, मतलब हमारा सर्कुलर सेंटेंस नहीं है जैसे इक्वेशन में गया, तो मैं डायरेक्टली फॉल्स असाइन कर दूंगा उस वेरिएबल में ऊपर वाले जिसमें हमने अभी असाइन किया था ना उसमें, और वही से मैं रिटर्न कर जाऊंगा, आगे कुछ चेक ही नहीं करूंगा। अगर ये पूरी लूप खत्म हो गई और कुछ भी नहीं मिला तो हमें अब एक ही कंडीशन चेक करनी है, लास्ट वाला कैरेक्टर और फर्स्ट वाला कैरेक्टर, क्योंकि वो चेक करना बाकी था, ये पूरी लूप में वो नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उसको अलग से चेक कर रहा हूँ कि 0 और n-1, वो अगर इक्वल नहीं हुए तो फॉल्स कर दूंगा, वरना ट्रू ही रिटर्न हो जाएगा वहाँ। तो ये कोड था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है अभी तक आप देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब तो मस्ट है, आपको करना ही है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। थैंक यू सो मच।